अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर आपके साथ क्लास में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये हमारी उर्दू की क्लास है जहाँ हम आजकल हरूफ की जो है वो हरूफ जो है वो सीख रहे हैं, उर्दू ज़ुबान के हरूफ और उनकी लिखाई और उनकी पहचान। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो हरूफ हम तक अभी तक पढ़ चुके हैं उनके आपने अच्छी तरह से उनकी जो है उनको ज़हन नशीन कर लिया होगा। उनकी बनावट और उनको लिखने का तरीका आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने रे और रे दो हरूफ जो हैं उर्दू के वो सीखे थे। आज जो हम हरूफ सीखने जा रहे हैं वो है जे। ठीक है, जे, इसकी आवाज़ जो है जे है। इसकी शेप वही एज़ इट इज़ बिल्कुल रे वाली है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। रे के ऊपर आप जानते हैं कि कोई नुक्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। रे के ऊपर एक छोटा सा तोय था, लेकिन जे के ऊपर जो आप देख सकते हैं एक नुक्ता है। ठीक है, ये भी रे ग्रुप का जो है वो एक रुकन है। ठीक है, यह इसका ग्रुप का हिस्सा है। रे, रे, जे। ठीक है, ये जे जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। तो जे जो है इसकी आवाज़ है, इसकी साउंड जो है वो है ज़ ज़। ठीक है, अब आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं दो तस्वीरें। जी हाँ, जी हाँ, ये जो है तस्वीर जो है ये है ज़ंजीर। ठीक है, ये ज़ंजीर है। आप गौर करें तो जे की जो साउंड है ज़ से ज़ंजीर बनती है। ठीक है, ज़ से ज़ंजीर, ज़ से ज़र्दी। हाँ, ये बच्चों अंडा तो है मौजूद। आप समझेंगे कि अंडा जे से तो नहीं बनता, वो तो अलिफ से बनता है। लेकिन इसके अंदर जो ज़र्दी है, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर बॉल, ये ज़र्दी जो है ये हर्फ जे से बनती है। ठीक है, जे से ज़र्दी, जे से ज़ंजीर, जे से ज़र्दी। ठीक है, समझ आई आप सबको। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह बहुत से और से अल्फाज हैं जो कि जे से बनते हैं। ठीक है, ये जो हम गुजार रहे हैं ज़िंदगी, ये भी हर्फ जो इसका ये जो लफ्ज़ है ये भी जे से शुरू होता है, ज़िंदगी। ठीक है, तो बच्चों जे से और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब आप इसकी हम पहचान मज़ीद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जे की शेप, ये देखें लाइन से ये ऊपर की तरफ से हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, लाइन से ऊपर इसको स्टार्ट करते हुए लाइन तक लेकर आए और लाइन से फिर इसको आपने लाइन से नीचे की तरफ लेके आना है। जैसे रे और रे की जो बेस थी ना, जो उसकी नीचे हमने रे और रे लिखा था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा था। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है, इसमें रे 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 और जे में क्या फ़र्क है कि इसके ऊपर, जी हाँ, इसके ऊपर एक नुक्ता है। शाबाश, जे के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, चलें अब हम इसकी हैंड राइटिंग शुरू करते हैं। ये हमने इसको डॉट्स के साथ फॉलो करना है। ये ऊपर जो है ये एक नुक्ता है और ये जो डॉट्स हैं यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आप गौर करें। ठीक है, यहाँ से ये जे है। ठीक है, ये जे है और ये ऊपर इसके एक नुक्ता है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, जे की जो बेस है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने जे को स्टार्ट करना है। ठीक है, सब बच्चे तैयार हैं। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं अपना काम। जे। ठीक है, ये बिल्कुल रे की तरह इसकी शक्ल है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है जिसकी वजह से इसकी आवाज़ है जे। जे। ठीक है, आप सब देख सकते हैं जे कैसे लिखा है। चलिए अब हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास दो लाइनें हैं और इन पर हमने अब इसको बार बार लिखना है ताकि हमें अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। तो हम कौन सा हर बच्चों लिखने जा रहे हैं अभी, जे। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर, शाबाश, इसके ऊपर एक नुक्ता है। रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, रे के ऊपर छोटा सा तोय था, लेकिन जे के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, इसकी साउंड है ज़ ज़, जे से निकलता है ज़। ठीक है, चलिए अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अब हमारे पास ये देखें ब्लैंक लाइंस है, आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन है। ठीक है, अब इससे हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है। चलिए एक दफ़ा फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, एक और लाइन लिखते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए। जी हाँ, हम हर्फ लिख रहे हैं जे, ठीक है। कौन सा हर्फ हम लिख रहे हैं जी? जे, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। शाबाश, बिल्कुल सही। जी हाँ, ठीक है, ये हमने लिख लिया जे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस हर्फ को अच्छी तरह से पहचान लिया होगा, ठीक है। इसकी जो बेस है, इसकी जो बनावट है बिल्कुल रे की तरह है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास अगला जो इस ग्रुप का जो अगला हर्फ है वो है ये। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये इसकी शेप बिल्कुल रे की तरह है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है? जे के ऊपर कितने नुकात थे? जी हाँ, एक। तो इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं कितने नुकात हैं? 1, 2 और ये 3, ठीक है। कितने नुकात हैं इसके ऊपर? शाबाश, 3 नुकात हैं। तो इसकी जो साउंड है वो है य, ये, इसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। ये वो उर्दू का हर्फ ये जो है वो नहीं, लेकिन इसकी जो साउंड है वो ये कहलाती है। और इसकी बिल्कुल शक्ल वही रे वाली है, बिल्कुल रे वाली शक्ल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसके ऊपर 3 नुकात हैं जिसकी वजह से ये कहलाता है, ठीक है। य, इसकी साउंड है य। अच्छा बच्चों, आप देख सकते हैं सामने एक तस्वीर है, ठीक है। नज़र आ रही है सबको? ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ये तो बादल बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो ये बादलों में से क्या निकल रहा है? बारिश। जी हाँ, और बारिश के साथ ये गोल गोल आपने देखे होंगे। जी हाँ, इसको हम उर्दू ज़बान में याला बारी कहते हैं। इसको उर्दू ज़बान में हम याला बारी कहते हैं। जो बारिश के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ज़मीन पर गिरते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? याला बारी कहते हैं। जो वो निकलने का जो एक प्रोसेस होता है, जो वो निकल रहे होते हैं बादलों में से बारिश के साथ, सफ़ेद, उनको ओले भी कहते हैं हम। उर्दू ज़बान में हम उनको ओले भी कहते हैं। लेकिन उर्दू की सही जो ज़ुबान है, जो इसकी सही अदब वाली ज़ुबान है, उसमें इसको याला बारी कहते हैं, ठीक है। याला बारी क्या होती है? बादलों में से बारिश के साथ छोटी छोटी बर्फ़ के गोले होते हैं, ठीक है। बर्फ़ के गोले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इनको हम अब आम अल्फाज में ओले भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं, इसको हम याला बारी बोलते हैं। जब ये बारिश के साथ नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो हम कहते हैं कि याला बारी हो रही है, ठीक है। याला बारी हो रही है यानी कि बारिश के साथ जो है बर्फ़ के छोटे छोटे गोले भी गिर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको कि ये है, इससे क्या बनता है? याला बारी। ये से क्या बनता है? याला बारी। शाबाश। ये जो है ये उर्दू ज़बान का एक ऐसा हर्फ है जिससे बहुत कम अल्फाज बनते हैं बच्चों। ये जो लफ्ज़ है ना, ये इसमें जो हमारी उर्दू की जितनी भी डिक्शनरीज़ हैं, उर्दू के जितने भी अल्फाज हैं, उनमें ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये उर्दू ज़ुबान का हर्फ है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जे के बाद ये, ठीक है। पहले हमने कौन सा हर्फ पढ़ा था? कौन सा हर्फ पढ़ा था हमने? जे, ठीक है, शाबाश। लेकिन ये क्या है? ये इसके ऊपर कितने नुकात हैं जी? 1, 2 और ये 3। शाबाश। 3 नुकात वाली शक्ल को क्या कहेंगे? ये, या इसकी साउंड है या से याला बारी, ठीक है। समझ आ गई सब बच्चों को? आपको अब समझ आ गई है कि इसके साथ हम कौन सा लफ्ज़ बनाते हैं, कौन सा जो है वो जुमला बनाए, हम लफ्ज़ बनाएंगे? याला बारी, ठीक है। और याला बारी की सबको समझ आ गई है कि याला बारी क्या होती है? जी हाँ, जब बारिश के साथ साथ बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरते हैं तो उसको याला बारी कहते हैं। शाबाश, सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आ गई है। तो चलिए अब हम आगे लिखने का काम करते हैं। आज हम कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं? या, ठीक है। या, इसके ऊपर इसकी क्या पहचान है? इसके ऊपर 3 नुकात हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 नुकात वाली को बोलते हैं या, ठीक है। और या से याला बारी, ठीक है। और या की शेप क्या है? बिल्कुल रे की तरह इसकी शेप है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुकात हैं, बस ये फ़र्क है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि पहले हम उर्दू के जो हरूफ लिखते रहे हैं, इससे पहले कौन सा ऐसा उर्दू का हर्फ था जिसके ऊपर 3 नुकात थे? जी हाँ, गौर करें, याद करें। शाबाश, से, बहुत अच्छी बात है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है उर्दू के हरूफ को बहुत अच्छी तरह से उनकी पहचान भी कर रहे हैं और उनको याद भी रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपके जवाब से। जी हाँ, से वो हर्फ था जिसके ऊपर हमने 3 नुकात लगाए थे। आपको याद होगा कि बे की फैमिली का आखिरी जो हर्फ था बे, पे, ते और से, उसके ऊपर आपने ऊपर 3 नुकात देखे थे। ठीक है, इसी तरह उर्दू ज़बान का जो ये लफ्ज़ है या, ये, इसके ऊपर भी 3 नुकात हैं। ठीक है, जे के बाद हमने कौन सा अगला हर्फ जो है याद किया है वो क्या है, ये। चलिए अब हम इसकी लिखाई का काम शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? चलें जी, लिखना शुरू करते हैं हम। इसको भी हम रे की तरह इसकी शेप बनाएंगे, शुरू करेंगे इसको, लेकिन इसके ऊपर 3 नुकात होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, शाबाश। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है इन हरूफ को बहुत गौर से देख रहे हैं और इनकी बनावट को, इनकी पहचान भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आज के सबक में मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो है अपना पिछला सबक जो है वो भूले नहीं हैं, आप साथ साथ उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, चले अब हमारे पास 2 लाइन्स हमें दी गई हैं। अब इसमें हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे पहले हमने बाकी हरूफ की प्रैक्टिस की है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ये 3 नुकात वाली ये। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम लिखते हैं। पहले हम रे की शेप डालेंगे और इसके ऊपर 3 नुक्ते। ठीक है, जे के ऊपर 1 नुक्ता था, इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 3। शाबाश। जी हाँ, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे लाइन के लेके आएंगे, नीचे इसको लेके जाएंगे लाइन से। ठीक है, चलिए अब एक दफ़ा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से ये याद हो जाए कि हमने इसको कैसे लिखना है। वैसे तो आप रे से लिखते भी आ रहे हैं, रे, रे, जे और ये हम चौथा इसका हर्फ है, तो लेकिन फिर भी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको सफाई से लिख सकेंगे। ठीक है, जी हाँ, कितने नुक्ते हैं इसके ऊपर, शाबाश, 3 नुक्ते हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर 1 नुक्ता था उसको हम क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर 1 नुक्ता था, जे। शाबाश। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं तो ये है ये। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, इसकी कोई फॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, इसकी बनावट बहुत आसान है और ये बिल्कुल रे की तरह है। बस इसके ऊपर नुक्तों की जो है वो फ़र्क है कि रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, रे के ऊपर एक छोटा सा तोय था, जे के ऊपर 1 नुक्ता था और ये जो है, ये वर्ड जो है, ये इसको हम ये बोलते हैं, इसके ऊपर 3 नुकात हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इन हरूफ की प्रैक्टिस जो है साथ साथ करते जाएं ताकि आपके ज़हन नशीन होते रहें। ठीक है, इसके साथ बच्चों हमारी आज की उर्दू की क्लास ख़त्म होती है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।